मुझे जुआ जैसा लगता है, मुझे लगता है पूरा जुआ है। एकदम बेवकूफ की तरह भाई इतना सारा चीज हम मेहनत करेंगे, तुम बाय बोला बाय कर लो। वो टूल जो तेरे पास अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है ना भाई, सबको बाय सिग्नल आ रहा होगा। तो वो मैं न्यूज में जैसे आते हैं ना, हाँ। न्यूज में एक दो लोग, दो तीन लोग न्यूज चैनल्स में कि यहाँ पे ये बाय कर ले, सायरन बजा देते हैं, ऐसा करके आवाज तू अब यहाँ खरीद सकते। से पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता है, आदमी लोग कमाता है कि नहीं कमाता है, रियल है या फेक है या नहीं होता, सब यूट्यूब में झूठ में दिखा रहा है कि कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। हाँ, जबकि मैंने यूट्यूब में बहुत लोगों के वीडियो देखे भाई कि मैं इतने प्रॉफिट करा हूँ, 1 लाख 2 लाख, मैंने ये करा वो करा। भाई मतलब कैसे इसके बारे में हम लोग पता कैसे लगाएं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, जैसे रिलायंस है, मैंने कुछ महीना पहले सुना था ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा, कुछ लोग पैसा डाल रहे थे उसमें। हम लोग डिसाइड कैसे करें किसमें लेना है किसको नहीं लेना? ऑप्शन में मेरे को मतलब कि 1-2 हजार लॉस हो, फिर 1-2 हजार प्रॉफिट हो, फिर लॉस हो प्रॉफिट हो, तो मुझे तो पूरा जुए जैसा ही लगता है। कि एक फंडामेंटल अप्रोच है, एक टेक्निकल अप्रोच है। या तो अगर कंपनी का तुमको लग रहा फंडामेंटल खराब है तो तुम उस पर पैसा लगाओ मत, जिसका फंडामेंटल अच्छा है उस पर पैसा लगाओ। फंडामेंटल कैसे चेक करें किसका अच्छा है किसका नहीं? टेक्निकल से कुछ आप टर्म्स बता सकते हैं कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? सबसे पहला है मार्केट एक्शंस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा क्या है, कोई भी शेयर प्राइस एक ट्रेंड पे चलता है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। और तीसरा है इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इंडिकेटर आपका वो हथियार नहीं है जिससे आप जंग जीत सकते हैं। आप अपना पहले बेस क्लियर कीजिए और उस बेस को लास्ट में मदद लीजिए अपना इंडिकेटर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांजल प्रज्ञा और मैं रांची मोराबादी में एक कोचिंग चलाता हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें मैं सिखाता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी को ट्रेडिंग करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी करना है तो वो इस जर्नी का शुरुआत कैसे कर सकते हैं और आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि हम इस जर्नी का स्टार्टिंग कहां से सीखे और इसको आगे कैसे बढ़ा के ले जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में अपने से कुछ पैसा बना सके। मेरे साथ है अभी शुभम, युवराज और अमित। शुभम मेरे से कोरोना काल में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखा था और ये समझा था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। शुभम का सीखे हुए 4 साल हो चुका है। इस बीच में इन्होंने जॉब भी किया था इन्फोसिस में। उसके बाद इस जॉब को छोड़ने के बाद आज के समय में ये फुल टाइम ट्रेडर है। और मेरे साथ है अभी शुभम और अमित। ये दोनों अभी काफी समय से, खासकर इस साल के स्टार्टिंग से ही ये ट्राई कर रहे हैं कि हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना है। इन्होंने काफी यूट्यूब वीडियो देखा है और मेरे ये लोग क्लोज फ्रेंड्स में से है, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि इस जर्नी का स्टार्टिंग कैसे सीखे। तो इनके कुछ सवाल है जो अभी हम लोग लेने वाले हैं, ताकि ये लोग क्लियर हो सके कि अगर किसी बिगनर को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना है तो हम लोग कैसे स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। तो युवराज, अमित, आप लोग का जो भी सवाल है आराम से पूछ सकते हैं, हम है, शुभम है, ताकि आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सके और बाकी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी एटलीस्ट जान सके कि नहीं, रांची झारखंड में अगर ऐसा कोई जगह है जहां हम लोग ऑफलाइन बैठ के कोचिंग में सीख सकते हैं, तो आप लोग के सवाल से वो लोग को भी काफी मदद मिलेगा। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो ये मुझे कभी मतलब मैक्सिमम लोग से जैसे कि मैंने देखा और ये लगा मुझे जुआ जैसा लगता है, मुझे लगता है पूरा जुआ है भाई। एक तरह इसमें का पैसा, ये, हाँ मतलब एक कि तरह का ये जुआ ही है। तो मतलब ठीक है कैसा, ना? मतलब कैलकुलेटेड जुआ है या फिर मतलब कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं? क्योंकि जैसे कि ये भी ऑप्शंस मैंने स्टार्ट करा हाँ। 1-2 महीने पहले, तो उसमें 1-2 हजार लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑल ओवर लॉस में ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या? स्टार्टिंग में सर मेरे को भी यही डाउट था अच्छा। कि ये इससे पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता है, आदमी लोग कमाता है कि नहीं कमाता है, रियल है या फेक है या नहीं होता, सब यूट्यूब में झूठ में दिखा रहा है कि कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। हाँ, जबकि मैंने ये यूट्यूब में बहुत लोगों के वीडियो देखे भाई कि मैं इतने प्रॉफिट करा हूँ, 1 लाख 2 लाख, मैंने ये करा वो करा। भाई मतलब कैसे? उसी को देख के हम भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे कि भाई इतना कोई पैसा कमा रहा है तो हम भी उतना पैसा कमाए, कैसे कमा सकते हैं। तो मेरा भी ये सब क्वेश्चन है। एक सिंपल सा बात बोलो, तुम अभी ऑप्शन ट्रेडिंग चालू किया, हम्म। उससे पहले क्या करते थे? डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से चालू किया कि उससे पहले मैंने कुछ? ये स्टॉक मार्केट में हल्का फुल्का नॉर्मली जो नॉर्मल स्टॉक्स शेयर्स, हाँ। उसमें मैंने नॉर्मल शेयर खरीदने बेचने ये करा। और वो भी मुझे मतलब कुछ आइडिया था ही नहीं, मैं न्यूज देखता था, ठीक है। सीएनबीसी वगैरह हो गया ये सब न्यूज में, और नॉर्मल 1-2 यूट्यूबर्स वगैरह को फॉलो करके, बस और कुछ नहीं, उसी से नॉर्मल खरीद बेच करता था। तो तुम जो भी पहले स्टॉक का सिलेक्शन किए, कहीं ना कहीं तुम थोड़ा न्यूज को फॉलो किए। और कोई भी शेयर बताओ, 1-2 शेयर जो तुम अभी तक खरीदे होगे या खरीद के बेचे होगे। IRFC अभी तक मेरा पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा है उसमें। और कौन सा शेयर रेलवे लिए का हो? शेयर। और एक है मेरा SBI। ठीक है। SBI भी नीचे गिरा हुआ है तो बहुत। तुम जैसे एसबीआई लिए, जैसे आईआरएफसी, ठीक है, एसबीआई उस मामले में देखा जाए तो बहुत बड़ा कंपनी है इंडिया में, सारे लोग एसबीआई को जानते हो। चुनने का रीजन क्या था कि हम एसबीआई क्यों लेंगे?
क्यों लिए थे मेरे एसबीआई? पास तो रीजन कुछ था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था इस मार्केट के बारे में कि क्या है नहीं है, मैं तो तो फिर बस क्या सोच के लिए कि कुछ देखो, हाँ न्यूज ये में तो दिमाग में होगा ना कि भाई हम्म मेरा खरीदेंगे बढ़ेगा तो पैसा बनेगा, हम्म। ये तो मकसद होगा तो ही। वो मैं न्यूज में जैसे आते हैं ना, न्यूज हाँ, में एक दो लोग, दो तीन ठीक है। लोग न्यूज चैनल्स में कि यहाँ पे ये बाय कर ले, हाँ। सायरन बजा देते हैं, ऐसा करके आवाज टू टू आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो वैसे में मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं, मैं लोग से एक इन्फ्लुएंस होके सिंपल सा बात समझो, देखो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हम्म कभी भी तुम अगर सबसे पहले अभी ऑप्शन ट्रेडिंग को किनारे रखते हैं, ये हम्म थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो जाता है। अभी एक बेसिक सा तुम ये बात मानते हो कि नहीं कि स्टॉक मार्केट में फायदा तुमको तभी होगा जब तुमको उसका मूवमेंट का पता होगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर तुमको ये पता है कि स्टॉक मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो तुम पैसा लगाओगे, अगर नीचे जाएगा तो तुम उससे पैसा निकाल लोगे, ठीक है ना? इस चीज़ के बारे में हम लोग पता कैसे लगाएं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं जैसे रिलायंस है, मैंने कुछ महीना पहले सुना था ये गिरेगा, गिरेगा, गिरेगा और कुछ ठीक है। लोग पैसा डाल रहे थे उसमें। हम्म। तो हम लोग डिसाइड कैसे करें किसमें लेना है, किसको नहीं लेना है? अभी तुम कोई भी शेयर लिए हो जैसे? अभी तक तो मैं पूरा न्यू है, मैंने बस यूट्यूब वगैरह से टर्म सुने कि ये कुछ ऐसा-ऐसा होता है। ठीक है। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। ठीक है। मैंने बस एक डीमैट अकाउंट बना लिया है हाँ। और क्या करना है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है अभी। एक सिंपल सा बात, तुम लोग ये चीज समझो, देखो कोई भी स्टॉक को खरीदने का है ना, दो तरीका होता है जो हम लोग बेसिकली पढ़ाई किए हैं। एक पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और एक को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे अगर वो कंपनी आगे बढ़ेगा तो तुम कह सकते हो कि वो हर साल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका ग्रोथ होगा ही। हो सकता है ना कि उसका बैलेंस शीट कैसा है, जैसे बहुत सारा टर्म्स होता है, उसका अर्निंग ग्रोथ कैसा है, उसका पी रेशियो कैसा है, ठीक है ना, उसका जो विजन है कंपनी का कैसा है कि आने वाला समय में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर तुम ये सारा पैरामीटर्स को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो तो तुम उस बेसिस में भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसा बना सकते हो। और मेरे को लंबे समय तक के लिए ये नहीं करना है। मैं चाहता हूँ मैं आज डालूँ पैसा और कल मेरे को कुछ लेके मैं निकल जाऊँ। तो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? देखो इसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ना ही एक न्यू कमर को ऐसा अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक वैसा जगह नहीं है कि तुम आज पैसा लगा रहे हो और कल निकाल लोगे। देखो कोई भी चीज का प्रिडिक्शन अगर तुम बहुत शॉर्ट टर्म में कर रहे हो ना तो रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे कि तुम अगर मान लो तुम कोई चीज बिल्ड करना चाहते हो, तुम बोले हमको कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए कि हम आज इसमें डालें पैसा और कल निकल जाए। कोई नॉर्मल बिजनेस का सेंस में भी देखो कि ग्रोसरी वाला, कपड़ा दुकान वाला भी माल खरीदता है तो उसको भी 3-4 महीना लगता है अपना माल खाली करने में। ऐसा नहीं ना कि आज ऐसा कोई तरीका बताइए। देखो अगर वैसा रहता ना तो सब अपना काम छोड़ के बस यही काम करता। लेकिन मगर मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग को देखा है, वो लोग अपने पेरेंट डालते हैं कि आज मैंने इतना लाख कमा लिया, आज मैंने इतना निकाला। फिर वो लोग देखो ये कैसे कर अगर रहे हैं? वो लोग ये काम कर रहे हैं, लोग होता है, अभी तुम लोग क्या हो इस फील्ड में बहुत नए हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग करके एक सेगमेंट है जिसपे लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें ये पैसा लगता है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो तुम पैसा बनाओगे, मार्केट नीचे जाएगा उसमें भी तुम पैसा बनाने वाले हो। वही वही मैं वही बोल रहा था कि ऑप्शन में मेरे को मतलब कि 1-2 हजार लॉस हो, फिर 1-2 हजार प्रॉफिट हो, फिर हाँ। लॉस हो प्रॉफिट हो, तो मुझे तो ये पूरा जुए जैसा ही लगता है। मुझे तो एक लगता ही नहीं है कि इसमें कोई प्रॉफिटेबल हो तो पाएगा कभी। अभी तुम जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किए, तो तुम जब ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किए तो कौन सा नॉलेज इसमें तुम यूज कर रहे थे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए? देखिए मुझे टेक्निकल का तो कुछ पता नहीं, हम्म। फंड जो मतलब न्यूज वगैरह देखता हूँ वो तो फंडामेंटली हो गया, हाँ। क्योंकि वो लोग भी कुछ भी फंडामेंटली एनालाइज करते होंगे, हाँ। उसके पढ़ के क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, हाँ। ये क्या है, मतलब तो बस उसी से, बाकी खुद का तो वैसा कुछ एक आइडिया सिंपल सा, टेक्निकल पता नहीं। देखो इसमें मूवमेंट क्या है, लेट से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एसबीआई का शेयर मान लो 800 रुपया चल रहा है। अगर तुम जुआ ये खेल रहे हो, जुआ या ऑप्शन ट्रेडिंग बोल लो कि 810 तक जाएगा, तो तुम 810 का क्या कर लिए, कॉल खरीद लिए। नीचे जाएगा तो 790 का पुट। और तुम लोग ये प्रिडिक्शन करना चाहते हो कि कल के कल ये एक्शन हो जाए, ठीक है। अगर ये एक्शन नहीं हुआ तो तुमको लॉस हो जा रहा है। हाँ। इससे बेटर ये है ना कि हम लोग एक ऐसा पढ़ाई करें जिसमें हम लोग एक अप्रोच लेके चले कि महीना 2 महीना 3 महीना में ये शेयर प्राइस यहाँ से यहाँ जा सकता है, अगर गिरेगा तो यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो तुम्हारे पास अभी मैंने वीडियो में क्या बोला था कि एक फंडामेंटल अप्रोच है, एक टेक्निकल अप्रोच है। या तो अगर कंपनी का तुमको लग रहा फंडामेंटल खराब है तो तुम उस पर पैसा लगाओ मत, जिसका फंडामेंटल अच्छा है उस पर पैसा लगाओ। भैया हम कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करें किसका अच्छा है किसका नहीं है? देखो फंडामेंटल चेक करने का एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है कि तुमको बहुत सारा फंडामेंटल टर्म्स पे कमांड होना चाहिए। सबसे पहले जैसे एक सीए को कितना नॉलेज होता है कि वो तुम्हारा क्या होता है, रिटर्न फाइल करता है, उसको बैलेंस शीट बनाने आता है। अगर तुमको सच में इतना प्रॉपर नॉलेज रखे हुए हो
तो तुम बहुत सारे फंडामेंटल टर्म्स को तब समझ सकते हो। कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट देख के भी तुम एक आइडिया लगा सकते हो कंपनी कहाँ पे मर्ज कर रहा है, कहाँ पे अलग हो रहा है, कितना पैसा पे डील साइन हो रहा है। ये सारे टर्म्स को बारीकी से समझना पड़ेगा। ये सारा चीज मेरे को मिलेगा कहाँ पर? देखो, इसको समझने के लिए एक सीए जितना पढ़ाई कर रहा है वो सारा नॉलेज तुमको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तुम वो उतना, इसका मतलब मुझे भी 4-5 साल फिर अब सीए के लिए हाँ, करना तो पड़ेगा। उतना नॉलेज, देखो कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट एक दिन में नहीं बनता है। तुम किसी कंपनी के बारे में इन एंड आउट अगर सारा जानकारी चाहिए तो तुमको तो फिर इतना पढ़ाई करना पड़ेगा। ये हो गया फंडामेंटल अप्रोच, इस बात को एकदम क्लियर कट समझ लो। और हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं ना उसमें हमको फंडामेंटल से कोई भी मतलब नहीं है। अगर तुम एक बात बताओ, तुम अभी जैसे एकदम न्यू हो, जस्ट डीमैट अकाउंट खोले हो, कोई भी कंपनी का आज तक चार्ट देखे हो? चार्ट मतलब कुछ दिखता बस है? लाइन वगैरह मैंने खोल के देखा, ये लाइन ये ऊपर नीचे कर रहा है बस। उसमें एक दो तरह का चीज होता है, ग्रीन और रेड कलर का कैंडल। ऐसा कुछ तुमको नजर आया है कभी चार्ट पे? मैंने ऐसे कोई सेटिंग अभी तक किया नहीं, बस मैंने अच्छा, लाइन चार्ट देखा तुम है। कभी कुछ ऐसा चार्ट देखे हो क्या? हाँ मैंने देखा है, मैंने लाइन चार्ट, पहले तो ऐसे लाइन चार्ट ही रहता है बेसिकली जो पहला बेसिक में, बट ठीक उसको है। मैंने कैंडल स्टिक में चेंज करा। ठीक है, उसमें रेड ग्रीन पैटर्न्स वगैरह में कैंडल्स बने हुए रहते थे। हाँ तो पता ही नहीं इसको क्या कहते हैं, उसे जज नहीं कर पा रहा। ट्रेंड लाइंस वगैरह आपने पढ़ाया जो 2-3-4 महीने हाँ, पहले, तो बस वही बना रहा हूँ। उस पर बिहेव करता है तो समझ नहीं आता है, फिर ये कैंडल अब इससे नीचे जाएगा, इससे सपोर्ट मानेगा, रेजिस्टेंस मानेगा, ये पता ही नहीं। एक सिंपल सा बात बोलो, अभी जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले फंडामेंटल बात कर रहे थे ना, ठीक है। अभी इसी चीज को एसबीआई का तुम कभी कैंडल्स में खोल के देखे हो कैसा दिखता है? नहीं अभी तक तो नहीं खोल के ठीक मैंने है, देखा। तो जब भी तुम कोई चार्ट ओपन करोगे ठीक तो है। तुमको एक, कोई भी कंपनी का शेयर ओपन करोगे ठीक है। तो तुमको एक व्हाइट बैकग्राउंड के ग्रीन और रेड कलर का कैंडल नजर आएगा। हाँ। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट उस दिन ऊपर गया, रेड कैंडल का मतलब होता है मार्केट नीचे नीचे गया। बहुत सिंपल भाषा में ये समझो। ठीक है। अगर एक बात बताओ, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, अगर तुम मान लो कोई न्यूज देखे और तुमको ये लग रहा है कि यहाँ से ये शेयर बढ़ना चाहिए, तो उसका शेयर जिस दिन बढ़ेगा उस दिन हरा कलर का कैंडल बढ़ेगा, बनेगा। और जिस दिन खराब होगा उस दिन वो कैंडल गिरेगा। गिरेगा यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो शेयर का रिफ्लेक्शन है वो कैंडल्स के तौर पे हमको दिख रहा है। हाँ ठीक है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस जो तुम लोग थोड़ा देर पहले पूछे थे ना कि ये होता क्या है, हाँ। ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो शेयर का मूवमेंट हर दिन हो रहा है उसका वहां पे प्लॉटिंग हो रहा है उस चार्ट पे। अब उसी चार्ट को हम लोग का काम है स्टडी करना, समझे? अच्छा। जितना कुछ भी हो रहा है स्टॉक मार्केट में मूवमेंट ऊपर नीचे, वो सारा शेयर का चार्ट बना हुआ है जो तुम लोग देख सकते हो। ये सारा कुछ रियल टाइम में होता है या फिर हम लोग कुछ डाटा लेट से मिलता है? नहीं नहीं, ये सारा डेटा जो तुम, जहां भी तुम्हारा डीमैट अकाउंट होगा वो ब्रोकर तुमको लाइव मार्केट का फीड वहां पे अवेलेबल रहता है, और तुम हर सेकंड का डेटा देख सकते हो कि अभी ये शेयर कितना ऊपर जा रहा है, कितना शेयर नीचे जा रहा है, ये सारा कुछ है। लेकिन हम लोग ये प्रेडिक्शन पता है कैसे करते हैं? ये अभी का चार्ट देख के नहीं कर रहे हैं, ये पास्ट का चार्ट देख के करते हैं। जैसे कि लेट से तुम अभी कहीं ना कहीं स्कूलिंग 1 to 10 11 12 पास आउट किए होगे, कुछ ना कुछ नंबर लाए होगे, तो तुम्हारा हर क्लास का एक जर्नी देख के हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना कि तुम आने वाले समय में कहाँ जाके लैंड करोगे। अगर मान लो तुम्हारा हर क्लास में परसेंटेज अच्छा होते जा रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि ये ब्राइट स्टूडेंट है। मान लो तुम 3 क्लास अच्छा पढ़े, फिर 3 क्लास खराब, अच्छा खराब, तो बोल देंगे भाई ये एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी में है। वैसे ही शेयर में भी होता है। अगर मान लो कैंडल हरा ज्यादा है लाल कम है तो ओवरऑल पता चल रहा भाई इसका मूवमेंट बहुत अच्छा है, तो ये ऊपर का लेवल हमको देखेंगे। तो वैसे में हम पता क्या करेंगे, कभी कोई शेयर थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो हम देखेंगे भाई इसका ट्रांजैक्टरी तो ओवरऑल ऊपर का दिख रहा है, तो हमको ऊपर का देखना है। ये पूरा पढ़ाई पता है क्या है, हमको डायरेक्शन को समझना है कि मार्केट ऊपर का डायरेक्शन ले रहा है कि नीचे का। इस पढ़ाई में 90% तो मेन यही समझना है कि डायरेक्शन किस चीज का है, ऊपर या नीचे। हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कैसे करेंगे? एक बात बताओ, कभी भी कोई चीज ऊपर जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ये ऊपर जाने का डायरेक्शन है और ये तुम्हारा नीचे जाने का डायरेक्शन है। ठीक है। तो कोई भी शेयर मार्केट में कोई भी शेयर जब भी ऊपर जाता है तो स्ट्रेट लाइन पे कभी भी कुछ नहीं चलता है। मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये चीज तुमको नेकेड आई से तो पता चलेगा ना कि ये चीज ऊपर जा रहा है। तो देखो, ये पढ़ाई में हम लोग का कुछ एजम्पशंस होता है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे फंडामेंटल्स में हम क्या बोले, तुम बैलेंस शीट देख रहे हो, पी रेशियो देख रहे हो, उसका विजन मिशन स्टेटमेंट देख रहे हो, ये सारा कुछ पैरामीटर्स है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ 2-3 पैरामीटर्स है। जैसे अभी हम लोग तुमको थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि कैंडल्स में सारा
कैंडल्स में मूवमेंट आ रहा है, सारा मोमेंट सारा मूवमेंट आ रहा है, तो हम लोग के लिए कैंडल्स बहुत जरूरी है। तो इस पढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे, कैंडल्स को ध्यान से समझेंगे। अभी तक मैंने जो भी समझा आपसे हाँ, कि जैसे कोई भी कैंडल ऊपर जा रहा है, मैं बस बाई कर लूँ उसको ऊपर देखते नहीं ही। नहीं नहीं, उसको बाय नहीं करना है। आप मान लो एसबीआई कल तो लिस्ट नहीं ना हुआ है, 15 साल से है ना जी स्टॉक मार्केट में, 15 साल का उसका कैंडल बना हुआ होगा ना हर दिन का। तुम हर दिन का कैंडल देखो ना कैसा बन रहा है, हर दिन का देखो। अगर हम तुमको हर दिन सुबह से लेकर रात तक हम तुमको देख रहे हैं और हम तुमको 15 साल से देख रहे हैं, तो हम तेरे बारे में बता सकते हैं ना कि तुम आने वाला समय में क्या करोगे। हम हर बार देख लियोगे तुम गर्मी छुट्टी में क्या करते हो, ठंडा में क्या करते हो, बरसात में क्या करते हो। तो मेरे लिए प्रिडिक्शन करना आसान है कि नहीं, कि तुम आने वाला फिर गर्मी बरसात में क्या करोगे। ये सब प्रिडिक्शन करने का भी कोई तरीका है कि बस मैंने कैंडल देखा और बस उठा लिया नहीं, ऐसा? इसमें एक तो तुमको कैंडल देखना है कि तुम कैसा कैंडल बनाते हो। दूसरा हमको क्या देखना है कि तुम्हारा ओवरऑल ट्राजेक्टरी क्या है। अगर मान लो तुम्हारा ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऊपर का है तो हम ऊपर का डायरेक्शन देखेंगे। अगर मान लो तुम्हारा ओवरऑल ट्रेजेक्टरी नीचे का है तो भी हम तेरे पे ध्यान नहीं देंगे। हम क्यों ध्यान दें, अगर तेरा ट्रेजेक्टरी नीचे का है तो ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो हम ऑप्शन ट्रेडिंग का बात ही नहीं कर रहे हैं, पहले तुम शेयर्स का मूवमेंट समझो। लोग दिक्कत क्या करते हैं ना कि पहले हमको सर ट्रेडिंग सिखा दीजिए, पहले तुमको ये सीखना है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, ये पता चलेगा तभी तुम ट्रेडिंग आगे अच्छे से कर सकते हो। मुझे तो ये पूछना है, जैसे कि ट्रेंड लाइंस वगैरह बनाते हैं, हाँ, तो ट्रेंड लाइन पे आता है, वहां पे कैंडल बिहेव होता है, बट वो पता ही नहीं चलता है कि वहां से कैंडल सपोर्ट ले रहा है या वो तोड़ के नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है। तो इसके लिए एक चीज बेसिक्स एकदम पहले क्लियर कर लो। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसका नीचे आने का एक क्राइटेरिया होता है। नीचे कोई भी चीज धड़ाम से कभी नहीं गिरता है। ठीक है। मान लो तुम भी लाइफ में कभी खराब परफॉर्म किए होगे, चाहे एग्जाम में या खेलते होगे वहां भी, तो एट ए टाइम कुछ नहीं हुआ होगा, समय लगा होगा, ठीक है ना। टाइम टेकिंग। तो टाइम लगा होगा हाँ। और वो टाइम क्या है ना, ग्रेजुअली तुम खराब हुए होगे। पहले खराब, थोड़ा खराब, ज्यादा खराब, तब हो सकता है कि तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हुए होगे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि तुम किसी एग्जाम में 100 में 90 ला रहे हो, अचानक से 100 में 20 आ नहीं, गया। वही अभी जैसे कि मैं ऑप्शन कर रहा था, तो हाँ, ऑप्शन में भी वही हो रहा था कि पहले जैसे कि मुझे लॉस कम हो रहा था हाँ, या प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, फिर हाँ, धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट घटा, फिर हाँ। मुझे लॉस ज्यादा बढ़ा और लॉस ज्यादा ही हो रहा है अब धीरे धीरे। तो ये चीज को समझो, ये तुमको कहीं ना कहीं ये तुमको अंडरस्टैंड करना है कि अगर शेयर ऊपर जा रहा है और अगर उसको नीचे आना है तो वो क्या करेगा, पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा। जब ये मूवमेंट बनना शुरू हो जाए तब तुमको समझ जाना है कि अब इससे हमको निकल जाना है। अच्छा। गलती बता क्या होता है, ये बनते जा रहा है और तुम उसमें यहां पे पैसा लगा रहे हो कि ये बढ़ जाएगा। तुम्हारे सोचने से मार्केट नहीं बढ़ेगा, ये चीज जान लो। मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का होगा तभी ऊपर जाएगा। ओह। हमें पता कैसे चलेगा मार्केट का डायरेक्शन ऊपर ही है, ये ऊपर ही जाने वाला, ये नीचे नहीं गिरेगा? एक नॉर्मल सा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तुम कैसे समझोगे। जैसे कि तुम्हारे पापा कैसे समझते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहा है। सिंपली हर क्लास में देखते हैं या हर टर्मिनल में देखेंगे कि तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है। तुम कुछ भी करो, स्कूल से आओ, खेलो कूदो, टीवी देखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम 100 में 80 85 90 के आसपास ला रहे हो तो पेरेंट्स की नजर में तुम अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। सिंपल सा बात है। अगर यही परसेंटेज कांस्टेंट रहे या धीरे धीरे इंप्रूव करे तो पापा यही ना समझेंगे कि तेरा डायरेक्शन ऊपर का है। तो सिंपल स्टॉक मार्केट में भी वही है। अगर तुमको दिख रहा है स्टॉक समय समय पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, और जब नीचे आता है तो उतना नीचे नहीं आता है, और जब बढ़ता है तो फिर ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसे ही समझना है। इस पे हम थोड़ा कुछ ऐड करना चाहेंगे। ये जो बोल रहा था कि मार्केट ऊपर कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, ये तो जैसे फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी जो टेक्निकल एनालिसिस जो पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि जो तुम बोले थे ना मार्केट ऊपर जाता है तो कैसे ऊपर जाता है, तो वही पहला तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग का आता है टेक्निकल एनालिसिस में, मतलब सपोर्ट रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें वही बताता है कि अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो ऐसे मार्केट हम लोग बोलते हैं कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड, मतलब ये टेक्निकल चीज हो गया। जो पढ़ाई जो हम लोग करते हैं टेक्निकल, उसी में ये सारा चीज है, तो उसी में हम लोग ये पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या है नहीं है। फिर जो ये ट्रेंड लाइन बोला कि ट्रेंड लाइन में जैसे बनाते हैं तो तोड़ देता है, क्या है, तो ये जो सारा चीज है ना, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब को हम लोग मिक्स करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है, कोई भी जैसे एसबीआई हो गया, कोई भी स्टॉक है, जो भी है, निफ्टी हो गया, जो भी हो गया, तो ये कैसे मतलब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा। तो ये सारा टेक्निकल, तो इसीलिए तुमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा।
जैसे आप अभी बताए मेरे को फंडामेंटल सीखने के लिए 2-3 साल के आसपास का समय लगेगा, तो ये टेक्निकल सीखने के लिए मेरे को कितना समय लग जाएगा? टेक्निकल सीखने को भी इतना ही समय लगेगा। देखो, दोनों प्रैक्टिस का खेल है। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि ये इस पे तुमको ज़्यादा कमांड हुआ। तुम अपने पढ़ाई में ही देखो ना, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा पेपर में स्कोर करना है, तुमको तो ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है ना। प्रैक्टिस के ऊपर है। देखो, बेसिक सा चीज़ है। ये पढ़ाई बहुत सिंपल है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यही डायरेक्शन। पूरे दुनिया के लिए सबके लिए वही है, लेकिन तुम उससे पैसा कैसे बना पाओगे जब तुम आराम से देख के ये कह सकते हो कि ये ऊपर है। और शेयर अभी ना हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रियल मार्केट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, ऐसे ऐसे मार्केट सर साइडवेज चल रहा है, हम कैसे समझेंगे? इसके लिए भी थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट वही है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि तुमको कुछ बता दिया जा रहा है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडल्स, कैंडल्स में पैटर्न क्या होते हैं, प्राइस पैटर्न क्या होता है और ऑप्शन चेन, ये 5 चीजों का मिश्रण से हम लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ट्रेंड देख लिए, कैंडल देख लिए, मेरा काम हो गया। हम क्या कर रहे हैं जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो सिंपली भाषा में लाइव मार्केट में क्यों पढ़ा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तुम भी वहां बैठ के देखो, हम कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं इस चीज को भी समझो। और तुमको जो डाउट आ रहा है, जब तुमको कोई टास्क देंगे, तुम उसका प्रैक्टिस करेगा, तेरे मन में बहुत सारा सवाल आएगा। उसको जब क्लियर करोगे, घर जाने के बाद फिर 3-4 घंटा प्रैक्टिस करोगे, तब ये चीज होता है। तुमको क्या लग रहा है, 1000-2000 एक दिन में बनाने के लिए तुमको कम से कम 6 महीना का समय लगेगा, वो भी अगर तुम लगातार डेली 6 घंटा मार्केट देख रहे हो, उसके बाद 3-4 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके वहां पहुंचोगे। जैसा आपने अभी कहा 1000-2000 डेली बनाने के लिए 6 महीना करना पड़ेगा, तो इसके हाँ, लिए मेरे लिए सही क्या रहेगा, टेक्निकल या फंडामेंटल? उसके लिए मैं क्या सीखूँ पहले? देखो, फंडामेंटल अगर तुमको सीखना है, देखो दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। बस दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन ओवरऑल टारगेट क्या है, एक ही जगह पहुंच रहे हैं। हम जहां पे डील करते हैं, हम टेक्निकल चार्ट पे डील करते हैं, हमको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो क्या है, तुमको कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में फिर जाना पड़ेगा, तुम उसमें अपना करियर देख सकते हो। और तुमको लगता है कि अगर तुमको चार्ट पे या सिस्टम में तुम्हारा कमांड है, और तुम चार्ट में कंफर्टेबल हो, या नॉर्मल मैथ्स में तुमको कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, तो तुम फिर टेक्निकल फील्ड में आ सकते हो, जिसमें चार्ट को देख के हम लोग समझेंगे कि हमको स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं। टेक्निकल्स के कुछ आप टर्म्स बता सकते हैं कि क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे पहले अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाई करेंगे, तो हम लोग का कुछ एजम्पशन होता है या फिलॉसफी होता है जिसके ऊपर ये हमारा पढ़ाई बेस्ड है। सबसे पहला है मार्केट एक्शंस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट एक्शंस का कहने का मतलब, ये जो कैंडल्स आपको दिख रहा है ना मार्केट का, इसके अंदर दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन है। तो कैंडल्स को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कोई भी शेयर प्राइस एक ट्रेंड पे चलता है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या होता है, ये जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो समझेंगे। और तीसरा है इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब ये इतिहास आपको देख के समझना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इतिहास में, देखो पहले ऐसा कैंडल बना था तो मार्केट में ऐसा एक्शन हुआ। मार्केट मान लो 4 दिन बढ़ा तो 5वां दिन क्यों गिरता है, हमको इतिहास में ऐसा 50 बार दिख गया है, तो 51वां बार भी होगा तो हमको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमको हम देख रहे हैं कि ऑफ साइड में यहाँ पे बॉल फेंकेंगे, तुम कैच उठा देते हो, तो भाई इतिहास में देखा गया है, तो फिर वहां बॉल फेंकेंगे, वहां आउट होने का ज्यादा चांसेस है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट में हमारा पढ़ाई चल रहा है। और इसी को समझने के लिए हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस पैटर्न और ऑप्शन चेन, ये सारा पढ़ाई करते हैं। इसको समझने के बाद हेजिंग क्या होता है, अब सर इसमें पैसा कैसे लगाया जाए, फिर ये सेकंड पार्ट में हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह में कुछ-कुछ देखा था, कुछ-कुछ टर्म्स मैंने सुना है। ठीक है। यानी इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में सुना है, ये क्या है? ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया अच्छा से। देखो, इंडिकेटर्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा भाषा में तुम ऐसे समझो, इंडिकेटर्स तुमको इंडिकेट करता है। इट्स लाइक कि तुम कोई चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तुम सारा तैयारी कर लिए, और तुम एक डिवाइस लिए जो तुमको बता रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे अभी ये काम करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तुम अपना तरीके से सब कुछ देख लिए कि सही है कि नहीं है। जैसे कि तुम अपने तरफ से सारा एनालिसिस कर लो, शेयर बढ़ेगा कि घटेगा। फिर इंडिकेटर को देखो, इंडिकेटर क्या कह रहा है। अगर इंडिकेटर भी वही चीज कह रहा है जो तुम कह रहे हो, तो ये एक डबल कंफर्मेशन हो गया कि अब तुमको उस तरफ जाना चाहिए। जैसे अगर कि इंडिकेटर ने मेरे खिलाफ बोला तो फिर मैं क्या? तो तुमको दोबारा से एनालिसिस करना है। इंडिकेटर जो हो गया वो तुम्हारा सिर्फ एक टूल हो गया। जैसे कि सर बताया कि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, तुम्हारा ऑप्शन चेन होता है,
तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब सारा टूल्स है, ये सब तुमको यूज़ करके, सारे को यूज़ करके, मतलब 4-5 चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके उसमें जो एक ट्रेंड बता रहा है मार्केट का, कि नहीं होता कि इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो फिर हम लोग तब एक फाइनल डिसीजन लेंगे। सिर्फ इंडिकेटर को उसमें देख तो के बहुत ट्रेड सारे करना। टूल्स है, बहुत सारे इंडिकेटर, कौन सा यूज करूं? अब वो तो बहुत सारा टेक्निकल कंफ्यूजन है। में, अब वो हम लोग जैसे बताएंगे कि तुमको कौन सा यूज करना है, मतलब अच्छा 2-3 इंडिकेटर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। मूविंग एवरेजेस हो गया तुम्हारा, एक चैनल मोमेंटम हो गया, अच्छा फिर फिबोनाची इंडिकेटर एक होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट तुम्हारा। तो 3-4 चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मार्केट में यूज कर रहे हैं, हम खुद पर्सनली यूज कर रहे हैं 3-4 साल से, तो जो हमको उसका रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये सब हम लोग बेसिकली यूज करके हम लोग एक डायरेक्शन अच्छा। पता करने का ट्राई करेंगे। तो ये इंडिकेटर्स भी टेक्निकल्स में ही आते हैं या फिर इसका कुछ अलग है? नहीं नहीं, इंडिकेटर्स भी टेक्निकल्स में ही आता है। इसको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में ही सारे इंडिकेटर्स है, उसी का पार्ट है ये। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, उसके अंदर में बहुत सारा चैप्टर्स होता है, मतलब बहुत सारा। जैसे कि कैसे बताया, जैसे कि तुम समझो कि तुम स्कूल जाते होगे, तो होता है ना कि कोई तुम्हारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो उसमें जैसे कि बहुत सारा चैप्टर होता है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी सेम ऐसे ही होता है। इसमें भी बहुत सारा चैप्टर है इसका। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा स्टार्ट होता है बेसिक से, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिर तुम्हारा ट्रेंड लाइन हो गया, ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ता है। ऑप्शन चेन हो गया तुम्हारा, फिर प्राइस पैटर्न हो गया, प्राइस पैटर्न में बहुत सारा चीज आता है तुम्हारा, असेंडिंग ट्रायंगल, मतलब बहुत सारा नाम है। तो ये सब एक एक चैप्टर हो गया। फिर लास्ट में तुम्हारा आता है मेन साइकोलॉजी, वो भी एक चैप्टर है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये सब जानने के बाद लास्ट में तुमको साइकोलॉजी के बारे में करना होगा। अब इसको नहीं होता, जब ट्रेड हम लोग करेंगे तो साइकोलॉजी को कैसे वहाँ हैंडल करेंगे ट्रेड में, तो मतलब सारा चीज है, उसको लेके हम लोग करते हैं। तो ये टेक्निकल में आता है, उसी का पार्ट है सारा चीज। इंडिकेटर को तुम बेसिकली कैसे समझो, इसका लास्ट में बस हेल्प लेना है, इसके भरोसे में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तुम अपना सारा तैयारी करो, ठीक है, और उसके बाद इंडिकेटर तुम समझ लो, तुम अपना सारा नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ कर लो, और लास्ट में अपने से तुम कहीं प्रैक्टिस सेट खरीदे हुए हो, उसका एक टेस्ट दे लिए, ताकि हम फाइनल प्रिपरेशन के लिए रेडी है। तो सिंपल सा एज अ चीज है। बिगिनियर हाँ, मेरे को इंडिकेटर यूज करना चाहिए या नहीं, नहीं? एज ए बिगनर आपको पहले बेसिक्स में ध्यान देना चाहिए। देखिए देखिए, अभी हम जब 5 टूल का नाम बोले, इसमें इंडिकेटर क्यों नहीं बोले? इंडिकेटर क्या कर रहा है ना, आपका काम आसान कर दे रहा है। वो तुमको बता रहा है इसके ऊपर जाए तो बाय करो, इसके नीचे जाए तो सेल करो। अगर ऐसा ही है तो भाई फिर बाकी लोग क्यों कर रहा है? क्यों है ना बेवकूफ की तरह भाई इतना सारा चीज हम मेहनत करेंगे? तुम बाय बोला, बाय कर लो। वो टूल जो तेरे पास अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है ना भाई, सबको बाय सिग्नल आ रहा होगा। यानी कि तुम कभी ऐसा सुना है कि सब एक साथ करोड़पति बन जाएगा? नहीं। तो सब एक साथ करोड़पति नहीं ना बन सकता भाई। यानी कि हमको अपना बेस में कुछ अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इंडिकेटर आपका वो हथियार नहीं है जिससे आप जंग जीत सकते हैं। आप अपना पहले बेस क्लियर कीजिए, और उस बेस को लास्ट में मदद लीजिए अपना इंडिकेटर से। कंफर्मेशन है, मतलब बस एक सही बोल रहा है, ये एज ए कंफर्मेशन की तरह कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे हम लोग यूज लास्ट में, कीजिए। बस हाँ। वही। तो सर मुझे मतलब टेक्निकल सीखना है, सिखा दीजिए आप। हम्म, ठीक है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आज का इस एपिसोड में हम लोग इस डिस्कशन को यहीं पे ओवर करते हैं। ये एक पहला एपिसोड था जिसमें हम लोग आज बात किए कि कैसे कोई बिगनर के मन में बहुत सारा सवाल है, जिसको समझ के आप लोग भी अगर कभी भी बुल बियर बाजार के कोचिंग में आना चाहते हैं और मेरे से बात करना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना है, तो बिल्कुल आइए, आप मेरे से बात कीजिए। मैं लाइव ट्रेडिंग के समय ट्रेड करता हूं, उसमें बैठिए और चीजों को समझिए। और नेक्स्ट वीक फिर एक नए एपिसोड के साथ आऊंगा जिसमें नए स्टूडेंट्स लोग होंगे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ताकि उनके भी मन में कई सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल आपको कहीं ना कहीं मदद कर सके। हमारा ध्यान यही रहेगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।